दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट अपडेट्स की। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट तो फिजिकल वेरिफिकेशन की डेट इन्होंने दे दी और ये इस बार फाइनल होने वाला है, क्योंकि फाइनल फेज इन्होंने खुद लिखा हुआ है और मुझे लगता है इसके बाद फिर नहीं ही होगा कुछ ऐसा। सो भैया आखिरी मौका। इसके अलावा कट ऑफ्स अलग अलग कोर्सेज की भी आई है कुछ, उस पर भी हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। जो ये फिजिकल अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, वो बीए बीएससी कोर्सेज के लिए अभी इन्होंने करी हुई है। ठीक है, चलो एक एक करके देखेंगे आखिर तक। आप सारी चीजें समझ लीजिए क्या है कैसा है, और दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए। बाकी चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लेना है, क्योंकि यही सारी जानकारी सीयूटी से रिलेटेड यूजी पीजी की मिलने वाली है ना। कुछ डाउट डिस्प्यूट आ रहा है तो नीचे कमेंट कर दो ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। ये ऑफिशियल वेबसाइट है aldunip.ac.in। आप सभी अभी तक तो पहचान ही गए होंगे। ये भूत सब ब्लर सब ब्लैक एंड व्हाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने ब्लैक करके रखा है, आपको प्रॉपर जानकारी दिख जाए इसलिए। ठीक है, अब भैया इसमें अपने को करना क्या है, थोड़ा सा नीचे जाके एडमिशन सेक्शन पे क्लिक कर देना, और एडमिशन सेक्शन पे क्लिक करोगे तो यूजी एडमिशन पे अपने को चले जाना है ना, यूजी वाले बच्चों को। अब यहाँ पे ये सारी जानकारी आप देख पा रहे होंगे, ये दिख रही है ना। इसमें आप देखो सबसे पहले ये फैकल्टीज के 5 ऑप्शन है। पहला आर्ट वाला है, इस पे अपन जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो फिजिकल वेरिफिकेशन का फाइनल शेड्यूल जो है रात को शाम को अपडेट हुआ है। अब इसको ही अपन सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको ये जानकारी यहाँ पे मिल जाए। अब देखो ये फिजिकल वेरिफिकेशन इन्होंने साफ सुथरा लिख दिया हुआ है, क्या फाइनल फेज दिख रहा है, फाइनल फेज दिख रहा है बीएससी मैथ्स के लिए, ठीक है, बायो के लिए नीचे है और बीए के लिए और नीचे है। तो अभी एक एक करके डिस्कस। मैथ्स वाले बच्चों को भी करना क्या है, 15 और 16 तारीख की डेट है। क्या है, 15 और 16 तारीख की डेट है, यानी मंडे और ट्यूसडे को आपको जाना है। सुबह 10 से 1 बजे तक का रिपोर्टिंग टाइम, 10 से 1 बजे इसके अंदर ही पहुंच जाना, पहले ही पहुंच जाना ताकि बाद में परेशानी ना हो, क्योंकि कई बार ऐसे लेट लती भी हो जाती, बहुत सारे बच्चे रहेंगे ना, तो इसलिए। और खाने पीने की व्यवस्था करके अपनी जाना, नहीं तो कई बार परेशान हो जाओगे यार कुछ नहीं मिल रहा। वैसे तो कैंपस में व्यवस्था है लेकिन फिर भी ठीक है। तो ऑल एडमिटेड कैंडिडेट के लिए ये है यहाँ पे, तो आप 15 और 16 तारीख 10 से 1 बजे तक आपको पहुंचना है। ये है सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, है ना, कि क्या क्या लेके जाना है जो इंपॉर्टेंट है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। एक का बता दे रहा हूं, बाकी में सेम है ना। जैसे जो रिपोर्टिंग अवेलेबल एट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट मस्ट सबमिट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। तो भैया जो रिपोर्टिंग फॉर्म आपने है वो फिल करना अनिवार्य है ना, जो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। टीसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए, नीड टू सबमिट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एट प्रवेश भवन। प्रवेश भवन में आप एडमिशन के लिए जा रहे हो तो टीसी माइग्रेशन तो ओरिजिनल चाहिए, सबमिट हो जाएगा वो वहां पे। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ओरिजिनल 12वीं कक्षा की मार्कशीट, है ना, और बाकी जो भी रिमार्क्स है वो देख लेना। कैंडिडेट एडवाइज टू चूज मेजर माइनर केयरफुली। मेजर और माइनर आपको केयरफुली चूज करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, बाद में चेंज नहीं होगा। स्टूडेंट कैन चूज 1 माइनर और 2 मेजर सब्जेक्ट्स फ्रॉम अलॉटेड। जो ऑप्शंस है उनमें से 1 माइनर और 2 मेजर आप चूज कर सकते हो। और कैंडिडेट कैन नॉट ऑप्ट एनी सब्जेक्ट मेजर और माइनर अदर देन द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉटेड बाय द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ने जो अलॉट किया उसके अलावा और कोई आप अलॉट नहीं कर सकते, यानी चूज नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें दिमाग में रख लेना भैया, ठीक है। ये बात हो गई मैथ्स वाले बच्चों के लिए, है ना। बीएससी बायो की फाइनल फेज सेम ही है, 15-16, 2 से 5 का टाइम है। याद रखना, देखो भैया वो जो मैथ वाले हैं वो 10 से 1 में ही जाएंगे, उसके पहले उसके बाद फिर कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो वो ही टाइम रहेगा। इनका 2 से 5 कर दिया है, बायो वालों का सेम डेट को 2 से 5 प्रवेश भवन में ये होगा। ऑल एडमिटेड स्टूडेंट जाएंगे और सेम चीजें आपकी यहाँ पे भी दी हुई है। कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। फाइनली तीसरा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है बीए वाले बच्चे 15 और 16 तारीख को। 15 को इन्होंने क्या किया है और 16 को, दोनों जो स्लॉट्स हैं, एक 10 से 1 वाला और एक 2 से 5 वाला, दोनों स्लॉट्स में ऑल एडमिटेड स्टूडेंट को बुला लिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी के सेम टू सेम इंस्ट्रक्शन ही है सभी के लिए। तो ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, फाइनल फेज है, इसके बाद कोई फेज नहीं होने वाला मुझे लगता है। अगर सीट बच जाती तो बात अलग है, वैसे तो चांसेस कम ही लग रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद अपन आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो क्या है। ये तो अपन ने कर ही लिया था, फिजिकल वेरिफिकेशन का शेड्यूल पुराना अपन ने डिस्कस किया था। यहाँ पे साइंस वाले बच्चों के लिए, तो साइंस वाले बच्चों के लिए भी तो वही अपडेट है, ऐसा कुछ अलग से है नहीं, है ना। ये वोकेशनल की यहाँ पे 9वीं कट ऑफ आई हुई है। वोकेशनल कोर्सेज वाले जो बच्चे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, उसकी 9वीं कट ऑफ आई है, वो चेक कर लेना अगर आपने फिल किया हो तो। इंटीग्रेटेड कोर्स डिजास्टर मैनेजमेंट का जो है एनवायरमेंटल स्टडी की 7वीं मेरिट लिस्ट यहाँ पे आई हुई है। इसके अलावा यहाँ बीएससी मैथ्स के कट ऑफ और शेड्यूल वगैरह वो तो दे ही दिए थे, और शेड्यूल फिजिकल वेरिफिकेशन का ये अपन ने डिस्कस कर ही लिया है ना। तो ये इसमें साइंस में कुछ अलग से नहीं है। वोकेशनल कोर्स और जो एनवायरमेंटल स्टडी डिजास्टर मैनेजमेंट का, उसकी कट ऑफ आई है, तो वो चेक कर लेना भैया, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद अपन चलते कॉमर्स पे। तो कॉमर्स पे अगर अपन देखें
तो अपन ने लास्ट जो डिस्कशन किया था उसके हिसाब से अब फिर से बीबीए एमबीए की जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है 13वीं मेरिट लिस्ट इन्होंने जारी करी हुई है। बाकी तो बीकॉम की 15वीं अपन ने डिस्कस कर ही ली थी लास्ट टू लास्ट वीडियो में, है ना। बढ़िया, तो इसको चेक कर लेना। फाइनली अगर हम बात करें लॉ की, तो लॉ के लिए एज सच अगर देखें तो 12वीं कट ऑफ जो है इन्होंने जारी कर दी है। 12वीं कट ऑफ आपको चेक कर लेना चाहिए, कुछ ज्यादा उसमें है नहीं, एक आधी एडमिशन का बचा हुआ, ठीक है, तो वो एक बार देख लेना। और प्रोफेशनल स्टडीज की बात कर ले तो प्रोफेशनल स्टडीज में आपकी 12वीं मेरिट लिस्ट आई है बीए मीडिया स्टडी की, साथ ही साथ बीसीए की 15वीं डेटा साइंस वाली 15वीं मेरिट लिस्ट आई है, और बीसीए की सिंपल की 16वीं मेरिट लिस्ट यहां पे इन्होंने जारी करी हुई है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, क्लिक करके प्रॉपर यहां जानकारी मिल जाएगी, नाम लिखा है, उस बच्चे को जाके एडमिशन ले लेना चाहिए, ठीक है भैया। तो ये सारी क्लैरिटी आपको हो गई होगी। जो इंपॉर्टेंट था वो तो फिजिकल वेरिफिकेशन का था, है ना, और साथ ही साथ कट ऑफ तो मैंने आपको बताई दी है, एक बार चेक कर लेना। बाकी कुछ डाउट डिस्प्यूट है तो नीचे कमेंट कर देना ताकि रिजॉल्व किया जा सके, और दोस्तों में जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.